जय हिंद दोस्तों, जैसन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों स्टूडेंट्स लंबे समय से रेलवे में नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग 5 सालों से रेलवे में कोई भी नई भर्ती, नई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। नई भर्ती के लिए लगातार कैंडिडेट अलग अलग डेट्स पे लगातार ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा पिछला ट्विटर कैंपेन हुआ जो 9 नवंबर 2023 को हुआ, जिसमें लगभग 21 लाख 22 लाख ट्वीट किए गए, लेकिन उस ट्वीट का कोई भी ऑफिशियली रिप्लाई नहीं आया। लेकिन अभी एक इंटरव्यू है जो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का खूब चर्चा में है, खूब वायरल है। क्योंकि इन्होंने रेलवे वैकेंसी को राजनीतिकरण में कन्वर्ट कर दिया है। राजनीतिक अब ये वैकेंसी बन चुकी है, यानी रेलवे की वैकेंसी अब पॉलिटिकल वैकेंसी बन चुकी है, चुनावी वैकेंसी बन चुकी है, चुनावी मुद्दा बन चुका है कि कांग्रेस बीजेपी अब ये सरकार रेलवे के वैकेंसी को करने लगी है। इस वीडियो में हम लोग पूरे मुद्दे को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि रेलवे के वैकेंसी को लेकर रेल मंत्रालय, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या बोला और वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है, हम लोग वैकेंसी के लिए आगे क्या कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो भास्कर का इंटरव्यू है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, अश्विनी वैष्णव ने ये इंटरव्यू दिया है जिसमें कुछ सवाल पूछे गए इनसे रेलवे के सुरक्षा को लेकर या जो भी रेलवे के अलग अलग मुद्दे हैं उनको लेकर, जिसमें जो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल आया कि जैसे दुर्घटना इतना हो रहा है, वर्क पावर है नहीं रेलवे के पास, 10 लोग के जगह पे 1 लोग 2 लोग काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कराया जा रहा है, इस पे सवाल पूछा गया। जो रेलवे में सालों से वैकेंसी खाली है इस पे सवाल पूछा गया, जिसमें आप लोग ये सवाल देख सकते हैं। पूछा गया कि रेलवे में लाखों पद खाली हैं, बोर्ड भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहा है। तो मंत्री जी का जवाब आया है कि 10 साल में 5 लाख रोजगार दिया है। कांग्रेस की 10 साल की सरकार में 4.60 यानी कि 4,60,000 ही भर्तियां की है। पिछले 1.5-2 साल में 1,45,000 लोगों को रोजगार दिया है। ये जो 2019 का वैकेंसी है जो एनटीपीसी में 35,000 और आरआरसी लेवल 1 यानी ग्रुप डी में 1,03,000 वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी को ये मंत्री जी 15 बार गिना चुके हैं कि 1.5-2 साल में इतनी वैकेंसी हम लोगों ने दी है और भर्तियां की है। मंत्री जी वो 2019 की वैकेंसी है और ये 2023 खत्म होने को आया है, यानी लगभग उस वैकेंसी को 5 साल होने को आया है। वो वैकेंसी 2019 में चुनाव के समय आई थी, आप लोगों ने उसी वैकेंसी के नाम पे चुनाव जीत भी लिया, देश पे राज भी कर लिया, जनता को मूर्ख भी बना लिया और अब फिर से उसी वैकेंसी को 15 बार गिना के फिर से आप लोग चुनाव में 2024 में उतरेंगे। लेकिन सभी पार्टियों को यह समझना चाहिए कि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जो युवा का मुद्दा है, जो बेरोजगारी है, वैकेंसी है, उसे चुनावी मुद्दा या राजनीतिकरण में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस ने तो 4,60,000 ही वैकेंसी दी, 4,60,000 ही नौकरी दी, हमने तो 5 लाख दिया। तो ये इस तरह का जो जब राजनीतिकरण होने लगे वैकेंसी का या राजनीतिकरण मुद्दों का होने लगे या राजनीतिकरण युवाओं की हक का होने लगे, बेरोजगारों की हक का होने लगे, तो फिर बेरोजगारों की कोई सुनने वाला है नहीं। और मंत्री जी ने ही माना है, देख सकते हैं कि रेलवे में अभी 2.5 लाख वैकेंसी खाली है। मंत्री जी आप लोग देखिए, ये तो आपका ही स्टेटमेंट है कि
रेलवे में सभी पोस्ट को मिलाकर के 2.5 लाख वैकेंसी खाली है। तो ये 2.5 लाख वैकेंसी पिछले 5 साल में क्यों नहीं आई? क्या आखिर रीजन है कि इन वैकेंसी को होल्ड करके रखा है? क्या ये यही रीजन है कि 2024 में चुनाव आने वाला है, फिर से वैकेंसी को चुनावीकरण में कन्वर्ट कर देंगे, पॉलिटिसाइज कर देंगे और इस पे वोट ले लेंगे? तो मेन रीजन यही है कि वैकेंसी मुद्दा आजकल चुनावीकरण हो गया है, पॉलिटिसाइज हो गया है। बीजेपी कांग्रेस ऐसे करके युवाओं का हक मारा जा रहा है। जो युवा 2019 में फॉर्म भरा था एग्जाम्पल से कि वो 30 साल का होगा, अभी वो 35 साल का हो जाएगा, उसका जो एज है वो पार हो गया। यदि 2019 में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, यदि समय से एग्जाम कराए जाते, समय से भर्ती ली जाती, तो दोबारा उनको मौका मिल सकता था। लेकिन यदि अभी वैकेंसी आती है तो मे बी उम्र के कारण वो फॉर्म नहीं भर पाए। और 2019 के वैकेंसी का अभी तक भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है। जो कैंडिडेट को रोजगार मेले में दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में इनविटेशन मिला, वो घर पे बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं अपनी ज्वाइनिंग को लेकर कि हमें ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। और मंत्री जी बोलते हैं कि पिछले 10 साल में 5 लाख रोजगार दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं, झूठ बोलो, जितना झूठ बोलो उतना बोल सको, बार बार बोलो, हर बार बोलो, 100 बार बोलो। ये किनका डायलॉग है आप लोग समझ गए होंगे। तो जब देश का राजा ऐसा होगा तो उसका यानी जो भी मंत्री है वो तो ऐसा होगा ही। बीजेपी कांग्रेस जो भी पार्टी हो, पार्टी अपने जगह पे है, लेकिन युवाओं का मुद्दा, जो भी बेरोजगार है, लाखों कैंडिडेट रेलवे में वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनका मुद्दा अलग होता है। वैकेंसी जब 2.5 लाख आपके पास खाली है तो क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? जो भी हो, युवा सिर्फ यही चाह रहा है कि हमें रोजगार मिले, हमें सरकारी नौकरी मिले, जो वैकेंसी खाली है वो आए, हम लोग तैयारी करें, अपना कंपटीशन फेस करें और अपनी नौकरी ले। आशा करता हूं आगे आने वाले समय में वैकेंसी आएगी, और यदि नहीं आती है तो फिर से 30 नवंबर का आपको ये डेट याद रखना है, 30/11/2023। इस डेट को फिर से ट्विटर कैंपेन होगा, और इस बार पिछले बार से भी बड़ा ट्विटर कैंपेन होगा, जिसमें हम लोग दिखा देंगे कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी साथ हैं और युवाओं के साथ खड़े हैं, रेलवे कैंडिडेट के साथ खड़े हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, जो भी पीडीएफ हो, यहाँ पर आपको मिल सके। आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।